आज माता रानी का 9वां दिन, नवमी उदया तिथि की नवमी है। इसलिए माँ भगवती के दर्शन करें सभी भक्त और माँ का आशीर्वाद ग्रहण करें, क्योंकि आज ही माता का 9वां दिन है और माँ का आशीर्वाद आज ग्रहण करें। और सभी भक्त अपने अपने व्रत 10 बजे तक पारण करें, क्योंकि माता का आशीर्वाद पाना आवश्यक है। जो भी भक्त माता के लाइव दर्शन करेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और वह जगत के विधान को रचने वाली महामाया माँ भगवती सभी भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करेंगी। संसार में माता के जो चरणों में एक बार आ जाता है उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि यह विधि का विधान है। और संसार में जो भी प्राणी अपने आप को माता के चरणों में पाता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और वह उसकी किसी भी वस्तु की इच्छाएं नहीं रह जाती हैं, क्योंकि माँ की कृपा से उसको सभी पूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। संसार में यही एक विधि के विधान का नियम है। जो भी संसार में आया है उसको जाना भी है, जो संसार में जाता है उसे आना भी है, यह नियम है। चराचर जीव जंतुओं में जन्म लेकर के वह अनेक प्रकार के कर्म करता है और वह लास्ट में जा कर के पशु पक्षी बनता है और पशु पक्षी बन कर के वह अनेक प्रकार के कर्म करता है। वहाँ उसको अनेक प्रकार के कष्ट सहने पड़ते हैं। इस प्रकार से माता का आशीर्वाद ग्रहण करें ताकि उसका उद्धार हो और संसार में रह कर के माँ का आशीर्वाद ग्रहण करता रहे। जब माता भगवती और भगवान शंकर वहाँ जा कर के माता ने भगवान शंकर से कहा कि प्रभु मेरे पुत्र कितने अच्छे और दोनों आज्ञाकारी पुत्र हैं। भगवान शंकर कहते हैं कि यह तो संसार का नियम है कि अपने अपने कर्मों के अनुसार ही पुत्र कर्म करते हैं और अपने माता पिता की सेवा करते हैं। अगर उसके अनुरूप या अनुकूल कोई जाता है तो उसके विधि के विधान का उल्लंघन होता है। इसलिए माता भगवती कहती हैं कि हे प्रभु, जो संसार में आया है उसे जाना भी है, क्योंकि यह संसार का नियम है। इस प्रकार से माता भगवान शंकर से कहती हैं और भगवान शंकर उनसे कहते हैं कि हे देवी, मैंने संसार में जन्म लिया, अनेकों बार जन्म लिया, फिर भी मुझे भी अगर मैंने पृथ्वी में जन्म लिया है तो मुझे भी जाना पड़ा, फिर मनुष्य क्यों नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि ये नियम है। जगत का विधि के विधान को रचने वाली महामाया भगवान शंकर से कहती हैं कि जो भी संसार में आया हुआ प्राणी एक बार आकर के वह अनेक प्रकार के कर्म करना प्रारंभ करता है और वह पूर्ण तरीके से कर्म करते करते जब तक वह अपने अस्तित्व को समाप्त नहीं कर देता है तब तक उसका आधीन कर्म चलता रहता है। इसलिए हम सभी भक्तों से कहते हैं कि अच्छी प्रकार से माँ का आशीर्वाद ग्रहण करें और माता के आशीर्वाद से ही पूर्ण तरीके से जगत का विधान यह संसार में आया हुआ प्राणी अपने अपने कर्म अनेक प्रकार से करे और वह भगवती का आशीर्वाद प्राप्त करता रहे। जो माता भगवती की उपासना करता है
या उनकी आराधना करता है उसकी संसार में सभी प्रकार की इच्छाएं खत्म हो जाती हैं और वह माता भगवती या भगवान शंकर के चरणों का आशीर्वाद लेकर के वह अपने आप में माता के चरणों में लीन हो जाता है और वह संसार में जाकर के अपने कर्म करना प्रारंभ करता है। अब हम आज दिन शनिवार तिथि नवमी 11 बजे तक नवमी रहेगी, इसीलिए सभी भक्त 10 बजे तक पारण करें और माँ का व्रत खोल करके माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें। और दशमी इसके बाद प्रवेश करेगी। आज रावण दहन भी होगा क्योंकि रात्रि के समय रावण का दहन हुआ था, इसलिए आज दशहरा भी मनाया जाएगा। ओम अतुलं तत्र तेजस्व सर्वदेवो शरीरजम् एकस्तद्भुनारी यदा लोकोत्रयोषितः। भगवान शंकर का जो तेज था उसने यह 10 देवियों का मुख प्रकट हुआ और यमराज के तेज से उसके सिर में बाल निकल आए। श्री विष्णु के तेज से उनकी भुजाएं उत्पन्न हुई। इस प्रकार से माता के आशीर्वाद से अनेकों प्रकार की देवियां के अंग प्रत्यंग उत्पन्न हुए। मार्कंडेय जी ऋषियों से कहते हैं कि इसी प्रकार से माँ का आशीर्वाद ग्रहण किया और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। जय माता दी। बोल सच्चे दरबार की जय हो।